14 अक्टूबर 2022 केरला तिरुवनंतपुरम के एक सरकारी हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है जिसको लगातार उल्टियां होने लग रही थी। वो वहीं का 23 साल का सैरोन राज था। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी सिचुएशन ऐसी क्यों हो रही है। वहां पे खड़े डॉक्टर्स भी उसकी नब्ज नहीं पकड़ पा रहे थे और वो अपने हिसाब से उसे मेडिसिन वगैरह और इंजेक्शन लगा रहे थे, पर फिर भी उसे कोई उसकी तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। पर उसके जो वो थे रिश्तेदार थे, जानकार थे, उनका बस एक ही कहना था कि इसकी ये सिचुएशन सिर्फ इसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा की वजह से ही हुई है। और देखते ही देखते 25 अक्टूबर को वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पर उसके साथ साथ कई सारे रहस्य चले गए कि आखिर इसकी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ी और इसके साथ हुआ क्या। फिर जब ये सारा केस पुलिस के पास जाता है और जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगती है और जब पूरा केस सॉल्व होता है तो पता चलता है कि ये सब एक लड़की की वजह से हुआ है। और उस लड़की को वहीं के केरला के हाई कोर्ट ने फांसी की सजा भी सुना दी थी 2025 में, जो कि 2025 में होने वाली थी 20 जनवरी को। अब पता नहीं नाम जाने हुई है ना हुई है, जो भी देखा जाएगा। तो हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय वीडियो। और सपोर्ट किया करो गाइज, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ और इतनी सारी वीडियो बना के लाती हूँ, तो प्लीज गाइज हमें सपोर्ट किया करो। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी में ग्रीष्मा नाम की एक लड़की रहती थी जो कि जब वो छोटी थी तब उसके माँ बाप गुजर गए थे और तब से उसके चाचा और चाची ने ही उसको संभाला था। उसके चाचा नॉर्मल फार्मर थे और चाची हाउसवाइफ थी। ग्रीष्मा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी। अपने स्कूल टाइम में वो टॉप किया करती थी और उसने बीए में 4th स्टैंडर्ड से भी पास हुई है। और इस समय वो एमए लेक्चरर की स्टडी कर रही थी, जिसके लिए उसे 15 किलोमीटर दूर एक कॉलेज में जाना हुआ करता था। वो रोजाना 15 किलोमीटर का सफर तय किया करती थी। और वहीं दूसरी ओर सैरोन राज की फैमिली भी नॉर्मल थी। उसके पापा जॉब किया करते थे और वो भी पढ़ने में सही था लड़का, है ना। इस समय वो रेडियोलॉजी स्टूडेंट था और वो इसलिए स्टडी करने के लिए कॉलेज में जाया करता था। तो इन दोनों की मुलाकात होती है 2021 में, जब दोनों सफर करने जाया करते थे। तो एक दिन वो दोनों एक ही बस में बैठे और उसके बाद लगातार कुछ दिनों तक वो एक ही बस में बैठते चले गए। और फिर आगे से सैरोन राज ने उससे बात करनी स्टार्ट करी, हल्की हल्की बात करी, अपने अपने किस्से सुनाते रहे, अपने अपने कॉलेज के किस्से सुनाया करते थे, अपनी अपनी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात किया करते थे। और बात करते करते उन दोनों में फिर गहरी मोहब्बत भी हो गई। वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे और काफी अपने एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करने लगे। फिर आती है बात 14 अक्टूबर 2022 की, जिस समय उसे हल्की हल्की वॉमिटिंग होने लग रही थी। उसे लगा नॉर्मल बात है, मेरी गैस बन गई होगी या फिर थोड़ी मोड़ी मतलब है ना कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसकी वजह से हो रहा है। पर जब उसकी वॉमिटिंग थमने का नाम नहीं लेती, जब उसे लगातार उल्टियां होने लग रही थी, तभी उसे तुरंत ही सरकारी हॉस्पिटल में जाता है और वहां जाके उसे एडमिट कर दिया जाता है। वहां पर डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी प्रॉब्लम हुई तो हुई कैसे, क्योंकि 2 दिन बीत गए थे, उसकी वॉमिटिंग थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसे वहां के एक अच्छे से हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नाम से नाम है, उसमें से क्या बोलते रेफर किया जाता है। और वहां जाके डॉक्टर्स जो है उसका इलाज करते हैं तो पता चलता है कि इसकी दोनों किडनियां डैमेज हो चुकी हैं और लीवर भी हल्का हल्का डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। उसे डायलिसिस में रखा जाता है। आपको बताऊं तो डायलिसिस में 80 से 90% जिनकी किडनियां फेल हो जाती हैं उनको रखा जाता है। मानिए कि उसकी इतनी ज्यादा सिचुएशन बिगड़ गई थी, इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी कि उसे डायलिसिस में रखना पड़ा। और मतलब परिवार वालों को भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था इस चीज को देखकर, पर समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ना कुछ हुआ कैसे। और डॉक्टर्स को बस एक ही शक था, इसने कुछ जहरीला पदार्थ खाया है जिसकी वजह से इसकी ये सिचुएशन है, क्योंकि एक साथ ऐसे किडनी नहीं बिगड़ती, कुछ मतलब ऐसे एक गैली ऐसे सिचुएशन नहीं होती, कुछ इसने जहरीला पदार्थ खाया। जब उससे पूछते हैं तो वो मना करता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया है। और जब उसे पूछा जाता है कि आपको किसी ने खिलाया तो नहीं, तो वो कहता है नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं खिलाया है। फिर जब ये चीज डॉक्टर्स को बहुत अजीब लगने लगी तो डॉक्टर ने तुरंत ही इंफॉर्मेशन पुलिस को दी और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। सैरोन से पूछताछ करी, उसके परिवार वालों से पूछताछ करी, उसके दोस्तों से पूछताछ करी। उसमें से एक दोस्त बोलता है कि सैरोन आज 14 तारीख के दिन मेरे साथ घूमने वाला था, पर उससे पहले वो 15 मिनट अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा के घर भी गया था और 15 मिनट वहां पर रह के आया था। उसके बाद जब हम घूमने जाने वाले थे तभी से इसकी हालत ऐसी हो रही है, तभी से इसकी हालत बिगड़ रही है। और सैरोन से पूछताछ करते हैं, सैरोन बताता है कि मैंने बस एक नॉर्मल सूप पिया था अपनी गर्लफ्रेंड के घर और जिस पर मुझे पूरा विश्वास है कि उसने ऐसा कुछ नहीं मिलाया होगा इसमें। फिर पुलिस वालों का शक उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा पर ही जा रहा था
और पुलिस वाले जाते हैं ग्रीष्मा के घर और उससे पूछताछ करते हैं। वो कहती है ये एक नॉर्मल सा सूप था जिसे मैं सिरदर्द में लेती रहती हूँ अक्सर, पर ये इसने मुझसे कंपटीशन टाइप में पिया था। वो कह रहा था कि ये सूप मैं भी पी के दिखा सकता हूँ, इतना कड़वा सूप, और उसने इस टाइप में वो सूप पिया था। और ये एक आयुर्वेदिक सूप है जो कि मेरी फ्रेंड प्रिया दर्शनी ने दिया है। फिर प्रिया दर्शनी को बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। वो कहती है ये सूप मैंने एक मेडिकल स्टोर से खरीदा है। उसने मेडिकल स्टोर का पता भी दिया और सारी इंफॉर्मेशन दी। और जब मेडिकल स्टोर में जाकर पूछा जाता है तो बात यहाँ पर पलट जाती है, पूरा केस यहाँ पर पलट जाता है गाइज। तो मेडिकल स्टोर में जाके पूछा जाता है तो मेडिकल स्टोर वाले बिल्कुल मना कर देती हैं कि हमारी दुकान पर तो कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन आती ही नहीं है। यहीं से माने कि केस खुलना स्टार्ट हो गया। फिर उसको प्रियदर्शनी उसके दोबारा पूछताछ की जाती है। प्रियदर्शनी अपना सच बोल देती है डर से, और वो कहती है कि मुझे ग्रीष्मा ने कहा था ऐसा झूठ बोलने के लिए। फिर ग्रीष्मा से पूछताछ की जाती है और उसके घर की और उसके फोन की सारी इंक्वायरी और इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। उसके घर के पीछे कीटनाशक दवा की बोतल पाई जाती है और उसके फोन में भी बहुत सारे क्लू मिलती हैं, जैसे कि उसकी शैरोन की और ग्रीष्मा की शादी भी हो रखी है, माने कि शैरोन और ग्रीष्मा एक शादी के बंधन में, शादी की रिश्ते में आ चुके हैं, जिसको इन्होंने सबसे छुपाया, जो कि ये चीज किसी को नहीं बताई गई थी। और फिर ग्रीष्मा से सारी पूछताछ की जाती है। फिर पता चलता है कि ग्रीष्मा की शादी उसके चाचा एक आर्मी में लड़का था उससे कराने वाले थे और उसकी मंगनी भी हो गई थी। और पता चलता है कि उसके चाचा ये सब के लिए राजी नहीं थे। उसके चाचा को पता था कि शिवराम से शादी हो चुकी है इसकी, पर फिर भी इसके चाचा ये सब के लिए राजी नहीं थे। और इनके चाचा ने और ग्रीष्मा ने मिलकर ये प्लान बनाया था। और जिस दिन ग्रीष्मा घर में अकेली थी तो ग्रीष्मा ने उसको बुलाया और इस सूप को पिलाने के लिए चैलेंज किया और उस सूप में कीटनाशक दवा को मिला के पिला दिया। अक्सर सूप कड़वे होते हैं तो उसने सोचा कि ये सूप ऐसा ये कड़वा, उसने पी भी लिया। उससे पहले ग्रीष्मा ने इसे कई बार मारने की कोशिश करी, एक बार फ्रूटी में कुछ मिलाकर, तो जिसमें उसने बोल दिया था कि यार ये तो इसका टेस्ट बहुत अजीब सा है, शायद एक्सपायर हो गई है। एक्सपायर समझकर उसने नहीं पिया था, जिसमें वो बच भी गया। ऐसे उसने कई बार सोची उसे मारने की, पर अक्सर और लास्ट में उसे कामयाबी मिली गई। खैर फिर सारा केस खुलकर सामने आ जाता है और उसके बाद जब केस पूरा सॉल्व हो जाता है तो फिर ये पूरा केस जाता है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में सजा सुनाई जाती है। उसके चाचा को 48 साल की जेल मिलती है और उसको 20 जनवरी 2025 में जेल की सजा सुनाई जाती है। पर सबसे दुखद बात तो ये है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जब पता चली, सारी इन्वेस्टिगेशन जब पता चली और पता चला जब ग्रीष्मा ही इन सब का पीछे का कारण है, उससे पहले ही शैरोन की मृत्यु हो चुकी थी। शैरोन इस दुनिया में नहीं रहा था। ये थोड़ी सी दुखद इन्फॉर्मेशन है। अब जो है 20 जनवरी 2025 आ गई है, पता नहीं उसे किस बात की सजा दी भी गई है नहीं दी गई। हो भी सकता है उसे बेल करा दी गई हो और हो भी सकता है बेल के बाद फिर पैसे हो भी सकता है उसे उम्र कैद की सजा कर दी हो और फिर उसके बाद बेल भी हो गई हो। अब वो आगे की बात है। थैंक यू गाइस।